मम्मी, वो काली को मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहुरिया, ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है? माँ जी, ये हार मिला है और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है और ये टॉप्स मुझे मामी जी ने दिया है और ये सब पे नाम लिखा है। माँ जी, आप देख लीजिए। ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी, मुझे जेठानी जी ने कहा है कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है? आग लगा रही है, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। जी माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। माँ जी, मुझे ये सब गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, मैं इसे अपने अलमारी में संभाल के रख दूंगी। जब तुझे कभी चाहिए होगा तो बताना मुझे। क्या बहुओं को अपनी गहन। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज नई बहू का पहली रसोई करा दें। अरे काहे की रसोई, यहाँ मेरा बेटवा खुश ही नहीं है और रसोइयाँ करवाने चली हैं। माँ जी, वो भी किसी के घर की बेटी है, उसने भी अपनी शादी को लेके बहुत सपने सजाए होंगे और फिर ये तो रस्म है, ये तो करना पड़ेगा ना। अरे नहीं कराना है कोई रस्म। माँ जी, आप मानो या ना मानो, पर अब वो इस घर की बहू है। अच्छा ठीक है, जा तैयार करके ले आ। जी माँ जी, मैं उनको रेडी करके किचन में लाती हूँ। अरे काली माई, तो तुम अभी तक रूम में ही हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? शादी के दूसरे दिन पहली रसोई होती है। लगता है तुम्हें माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है क्या? क्योंकि बिना बोले एक काम नहीं होता है तुमसे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम्हारे हाथ से खाना कौन चाहता है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे घर वालों को। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी किचन में आओ। जी ननन जी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। आपकी शादी कौन से सन में? भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी, आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी, आपकी बात सही है और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सिमरनवा, जा अपने भाभी का मुंह दिखाई कर ले। तो क्या यार मम्मी, उसका मुंह दिखाई करूंगी मैं? उस काली को देखी तो हूँ। अरे जा, रस्म होता है, जा जाके देखा। आप बोल रही हो इसीलिए जा रही हूँ मैं। अरे वाह, काली माई घूंघट डाल के रखी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मुंह देखने आई इधर? वैसे भी तुम्हारी काली सी शक्ल कौन देखेगा। उफ, ये रस्म। चलो अब जल्दी से अपने थोबड़े से ये चुंदरी हटाओ। मैंने तो पहले ही बोला था कि इस शक्ल में कुछ नहीं बदलने वाला है। एक तो भैया की किस्मत फूटी, साथ में हमारी भी। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे में लाया, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही नहीं है तोहफे लायक। आई एम श्योर कि तुमको मम्मी ने भी कुछ नहीं दिया रहेगा। नहीं, माँ जी ने मुझे ये क्रीम दिया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम ये लगाओगी तो 6 महीने में गोरी हो जाओगी। हाँ, तुम्हें तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ही एक बार सोचो ना कि हमारी फैमिली कितनी अलग है। तुम हमारी फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं खाती हो। अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर